प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। बेटा समांतर क्रम संयोजन में क्या होते हैं आपके पास, जैसे मान लेता हूं मैं ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाही धारा का मान तो अलग अलग रहे, लेकिन बेटा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाही धारा का मान तो अलग अलग रहे लेकिन उनके सिरों के मध्य विभवांतर समान रहे, तो बेटा ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यहां पर मैं इसका परिपथ चित्र बना रहा हूं, देखो ये 3 रेजिस्टेंस है बेटा इस प्रकार से। एक रेजिस्टेंस ये वाला है, एक रेजिस्टेंस बेटा ये वाला है ऐसे, और ये तीनों कौन से क्रम में कनेक्टेड हैं, समांतर क्रम में, इस प्रकार से ऐसे। और बेटा ये जो इनका सभी का एक सिरा है वो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं उसको, और बेटा ये यहाँ वाला ये वाला जो सिरा है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से। ये बैटरी है बेटा 20 वोल्ट की, तो बेटा यहां पर आपको पता है कि ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, बेटा इसमें धारा प्रवाहित हो गई, आई धारा इस प्रकार से जाएगी इसमें, कैपिटल आई धारा, तो बेटा यहां से भी क्या होगी, कैपिटल आई धारा आएगी इस प्रकार से। यहां पर इस धारा को 3 रास्ते मिलेंगे इस पॉइंट पे, तो बेटा इसमें I1 धारा चली जाएगी इस प्रकार से, I1 धारा, इसमें बेटा आपके पास I2 धारा चली जाएगी इस प्रकार से, और बेटा इसमें I3 धारा जाएगी इस प्रकार से। इसका प्रतिरोध है बेटा R1, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध है बेटा R3, और ये तीनों को तीनों कौन से क्रम में है बेटा, समांतर क्रम में है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर जो आई करंट है बेटा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं कोई ए पॉइंट मान लूं और इसको मैं कोई बी पॉइंट मान लूं यहां पर, तो बेटा इस ए बिंदु पर आप देखोगे कि कैपिटल आई धारा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट में। तो बेटा प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाही धारा का मान तो क्या रहे, समान रहे, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाही धारा का मान तो समान रहे लेकिन उनके सिरों के मध्य विभवांतर अलग अलग हो, तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है बेटा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान तो अलग अलग रहे लेकिन उनके सिरों के मध्य विभवांतर क्या रहे, समान रहे, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। अब बिंदु ए पर मैं यहां पर देखो आई धारा जो है बेटा वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट में, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये समीकरण नंबर क्या हो गई बेटा 1। ये 3 प्रतिरोध है बेटा R1 R2 R3 समांतर क्रम में संयोजित है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि R1 प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, विभवांतर R1 प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, तो क्या आएगा बेटा, R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ऐसे लिखेंगे, में R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा ऐसे। तो बेटा इसमें प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी आपके, तो यहां लिख देंगे बेटा I1, और ये आ जाएगा बेटा इसके सिरों के मध्य प्रत्येक पर जो विभवांतर रहेगा बेटा यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध पे वो सेम रहेगा, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस कौन से क्रम में है आपके पास ही समांतर क्रम में है, इसलिए बेटा इनके सिरों के मध्य विभवांतर क्या रहेगा, सेम रहेगा, सभी के क्या रहेगा बेटा, V रहेगा इस प्रकार से, और यहां पर भी विभवांतर क्या रहेगा बेटा, V रहेगा, सेम रहेगा सभी, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्रतिरोध कौन से में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में। तो बेटा यहां लिख देंगे V/R1। फिर बेटा इसी प्रकार R2 प्रतिरोध में
तो बेटा R2 प्रतिरोध में क्या आ जाएगा, I2 बराबर क्या लिख देंगे, V अपॉन क्या हो जाएगा R2। और इसी प्रकार बेटा R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, I3 बराबर V अपॉन क्या हो गया R3, इस प्रकार से। फिर यहां लिखेंगे समीकरण 1 में I1 I2 व I3 का मान रखने पर, तो बेटा मान रखेंगे तो ये I बराबर V अपॉन, तो V सब जगह से कॉमन आ जाएगा, तो यहां लिख देना 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, इस प्रकार। और इसको बेटा समीकरण 2 का नाम दे देंगे। अच्छा, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लगा दे, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लगा दे जिसके सिरों के मध्य विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा का मान I समान ही रहता है। यानी कि ये देखो, एक बात बताओ, देखो एक बात सुनना मेरी बात को, कि जैसे मैंने किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए 3 व्यक्ति लगाए, कितने लगाए बेटा, 3 व्यक्ति, और वो तीनों व्यक्ति उस काम को कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है। अब मैं यूं कहूं कि यार वो जो तीनों व्यक्ति जो काम कर रहे थे वो मैं काम एक ही व्यक्ति से करवा लूं, तो बेटा वो जो व्यक्ति रहेगा वो उनके इक्विवेलेंट रहेगा, क्योंकि वह भी वही काम करेगा जो तीनों ने मिलकर किया था। तो बेटा मैं यहां पर क्या मान लेता हूं कि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर मैं एक ऐसा प्रतिरोध लगा दूं जिसके सिरों के मध्य विभवांतर V रहता है तथा प्रवाहित धारा का मान क्या रहता है, I रहता है। इसे मैं तुल्य प्रतिरोध कहूंगा और इसका नाम रखूंगा बेटा मैं यहां RP। क्या रखूंगा इसका नाम, RP। ये बैटरी है बेटा 20 वोल्ट की, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है आपके पास, उस धारा को मैं लिख देता हूं यहां पर। जो धारा इसमें प्रवाहित होगी इस प्रकार से, ऐसे धारा प्रवाहित होगी इसमें बेटा, इस प्रकार से ऐसे। और बेटा यहां पर अपन यूं कर देंगे कि इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है आपके पास, वो इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या रहता है, V रहता है ऐसे। और ये जो रेजिस्टेंस अपन लगा रहे हैं इसे अपन कहेंगे बेटा RP। तो बेटा यहां पर अपन कहेंगे तुल्य प्रतिरोध के सिरों के मध्य, तुल्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो यहां लिख देंगे बेटा तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध RP में प्रवाहित प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा, तुल्य प्रतिरोध RP में प्रवाहित विद्युत धारा। तो बेटा इसमें क्या आ जाएगी आपके पास, यहां लिख देंगे I बराबर V अपॉन RP। इसको समीकरण 3 का नाम दे दो। और बेटा समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो बेटा ये हो जाएगा V अपॉन RP बराबर V 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 ऐसा। और तुम देखोगे यहां से V कट जाएगा, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा आपके पास वह क्या आ जाएगा, यहां पर फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसको अपन लिख देंगे बेटा 1 अपॉन RP बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बेटा इसका क्या रहेगा, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र रहेगा। अर्थात प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है। यदि अलग अलग प्रतिरोध, अगर आपके पास n प्रतिरोध और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि स्मॉल n प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित हो, पार्श्व क्रम इसका मतलब ही समांतरी होता है, पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा बेटा आपके यहां पर 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन
अब अगर मान लेते हैं एन प्रतिरोध समान है तो बेटा यहां लिख देंगे एन अपॉन आर, तो इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आरपी बराबर आर बाई क्या होगा एन, इस प्रकार से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा शायद। आ जाएगा, बोलो बेटा एस ओ आर नो। क्या करें बेटा, ऑनलाइन चल रहा है तो रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, सिंपल टॉपिक है वैसे। क्लियर कर लोगे एस ओ आर नो। अब बेटा इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन। अब एक होता है बेटा मिश्रित क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों उपस्थित हो, क्या कहलाता है, मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी भी हो और समांतर भी उपस्थित हो, उसे अपन कहेंगे मिश्रित क्रम संयोजन। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा कि इस प्रकार से ये ए टर्मिनल है और एक प्रतिरोध है इस प्रकार से, ऐसे 1 ओम रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध यहां पर है इस प्रकार से 2 ओम, और बेटा ये यहां पर है बी टर्मिनल। इस प्रकार से ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम, सॉरी 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, और ये है बेटा 1 ओम। आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताओ। ए और बी के बीच में क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो बेटा तुम देखोगे कि सबसे पहले अपन शुरुआत यहां से करते हैं। तुम देखो कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है बेटा वो आपके पास क्या है, श्रेणी क्रम में है। क्या है बेटा, दोनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है। अब अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो बेटा इनकी जगह में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा कोई सा भी। तो यहां पर अपन चित्र को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं।
कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो बेटा अगर मैं इनको श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध में यहाँ आर डैश मान लेता हूं, और वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 ओम प्लस 1 ओम, अर्थात आर डैश मेरे पास हो जाएगा 2। ठीक। और बेटा ये जो चित्र रहेगा मेरे पास वो इस प्रकार से हो जाएगा, ए और ये बी, फिर बेटा यहां पर एक रेजिस्टेंस यहां पर आ जाएगा ऐसे, फिर बेटा एक रेजिस्टेंस यहां पर आ जाएगा इस प्रकार से, और बेटा इन दोनों की जगह में केवल एक ही रेजिस्टेंस लगा दूंगा, और वो हो जाएगा बेटा यहाँ पर आर डैश बराबर हो जाएगा 2 ओम, और ये बेटा 2 ओम है, और ये यहाँ पर कितना है 1 ओम, फिर बेटा ये 2 ओम है, फिर बेटा ये यहाँ पर 1 ओम है, और ये क्या है 2 ओम है, और बेटा ये 1 ओम है। ठीक। अब तुम देखोगे वापस कि जो दोनों रेजिस्टेंस है ये वाले, ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा इसके इन दोनों प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है आपके समांतर क्रम में है। किसमें बेटा, इन दोनों रेजिस्टेंस समांतर क्रम में है। अब अगर ये दोनों रेजिस्टेंस समांतर क्रम में, तो दोनों की जगह क्या लगाएंगे, एक प्रतिरोध लगा देंगे। तो बेटा उसको मैं मान लेता हूं यहाँ आर डबल डैश, और वो क्या हो जाएगा, दो रेजिस्टेंस है बेटा, तो यहां लिख देंगे 2 × 2 और 2 + 2, ये लगा देंगे। और बेटा यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा आपके 1 ओम। कितना आएगा ये 1 ओम। तो अगला जो चित्र बनाएंगे उसमें क्या करेंगे कि यहां पर ये आपके पास क्या है, ए इस प्रकार से, ये बी है यहां पर आपके इस प्रकार से ऐसे, और बेटा यहां पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों की जगह, और उसको अपन किसका नाम दे देंगे, आर डबल डैश। कितना आया 1 ओम। और बेटा ये भी क्या है बेटा 1 ओम, फिर बेटा ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये क्या है 1 ओम, और बेटा ये है आपके पास यहाँ 1 ओम, इस प्रकार से। ठीक। तुम देखोगे वापस ये एक रे कौन से क्रम में है, वापस अपन देखेंगे कि बेटा ये यहां से ये रेजिस्टेंस जो है वापस क्या है, कौन से क्रम में है, ये वापस कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। वापस जुड़ जाएंगे दोनों। तो बेटा यहां पर अपन क्या कर देंगे, वापस इनका तुल्य प्रतिरोध इसको क्या मान लेंगे, आर ट्रिपल डैश। क्या हो जाएगा 1 + 1, अर्थात कितना हो गया 2 ओम, क्योंकि एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है ना, 2 ओम हो जाएगा। सोल्व करेंगे बेटा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से ए, ये बी है, इस प्रकार से, और इन दोनों की जगह केवल एक रेजिस्टेंस लगा देंगे अपन यहां पर, और वो आ जाएगा बेटा आर ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 2 ओम। और बेटा ये क्या है 2 ओम, और ये क्या है 1 ओम, ये क्या है बेटा 1 ओम, और ये क्या है 2 ओम। अब वापस क्या देखेंगे, वापस ये दोनों भी कौन से क्रम में है, यहाँ पर देखो टाइम पास कर रहे हैं इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। ये दो दो कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। किस में हो गए बेटा, ये वापस समांतर क्रम में। तो यहां पर तुम क्या करोगे, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो वापस कितना आ जाएगा, इसको तुम क्या मान लेना, आर टेट्रा डैश, और 2 × 2 और 2 + 2, अर्थात कितना आ जाएगा वापस 1 ओम। और ये जो चित्र रहेगा ये आपके पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ऐसे, इस प्रकार से। और यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों की जगह केवल एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, और ये होगा बेटा 1 ओम। यहां पर 1 ओम, यहां पर भी 1 ओम, यहां पर 2 ओम, और ये यहां पर क्या हो गया 1 ओम। ये बी टर्मिनल है। फिर बेटा ये दोनों वापस कौन से क्रम में हो गए, ये वाले वापस यहां पर श्रेणी क्रम में। एक रे कितना हो जाएगा, वापस 2 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे बेटा ये आपके पास इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इस प्रकार, ये बी हो गया। और बेटा यहां पर ये 1 ओम था, ये 2 ओम है, और यहां पर आ जाएगा इसका वापस 2।
फिर ये दो और दो क्या है, समांतर क्रम में हो गए वापस। तो बेटा इन दोनों की जगह वापस क्या कर देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ए, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 ओम, और बेटा ये यहाँ पर 1 ओम आ जाएगा इनकी जगह, इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो। और बेटा ये हो गया बी पॉइंट। तुम देखो ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर अपन फाइनली क्या लिख देंगे, आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2। यानी कि फाइनल आंसर कितना आएगा इसका, 2 ओम आएगा। क्लियर है, आएगा नहीं आएगा बोलो, एस ओ आर नो आ जाएगा, कर लोगे, आ जाएगा बेटा क्वेश्चंस। पीडीएफ में हो रहा है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पीडीएफ में पूरा नहीं करवा रखा। कर लोगे ना बेटा, ऐसे बनाते जाना और सोल्व करते जाना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा बढ़िया वाला ले लेंगे। देखो कुछ अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये एक नेक्स्ट एग्जांपल इस प्रकार से, एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। आपसे कहा है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताओ। ए और बी के बीच में क्या बताओ, तुल्य प्रतिरोध। तो बेटा तुम देखोगे इसमें कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है। अच्छा एक बात बताओ कि यहां पर बी पॉइंट है, तो बेटा यहां पर भी क्या रहेगा, बी पॉइंट, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस थोड़ी है। बेटा यहां पर भी क्या रहेगा, बी पॉइंट, और यहां पर भी क्या रहेगा, बी पॉइंट। अब यहां पर अपन क्या लिख देंगे, एक तरफ तो लिख देंगे ए और एक तरफ लिख देंगे बी, इनको मिला देना। अच्छा ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, ऐसे बना दो। फिर बेटा ए और बी के बीच में फिर रेजिस्टेंस है, बना देंगे इस प्रकार से। फिर बेटा ए और बी के बीच में और रेजिस्टेंस है, ऐसे। फिर बेटा ए और बी के बीच में फिर रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से। प्रत्येक का प्रतिरोध समान है, प्रत्येक का प्रतिरोध क्या है, समान है। मान लेते हैं इसका प्रतिरोध भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है और इसका भी आर है, यानी कि ये जो प्रतिरोध है सभी का मैंने स्मॉल आर मान रखा है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, आर ए बी बराबर। अगर ये समांतर क्रम में है तो एक प्रतिरोध में कितने प्रतिरोध है, 4 का भाग दे देंगे, ये आपके आंसर हो गया। क्लियर। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी प्रकार का। मान लेते हैं इस प्रकार से, सेम टू सेम इसी प्रकार से यहां पर मैं मान लेता हूं ऐसा है, यहां पर ए टर्मिनल है और बेटा यहां पर इस प्रकार से, और बेटा यहां पर है बी टर्मिनल। आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताओ। ए और बी, इसका रेजिस्टेंस भी आर है, इसका भी आर है और इसका भी क्या है, आर है। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है। क्या करना है बेटा, ए और बी के बीच में क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तुम क्या करना, सीधा सा देखो, सबसे पहले यहां पर बी है तो यहां कोई पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करें कि भाई ये ए यहां पर है, इसका मतलब यहां पर भी बेटा ए रहेगा, और यहां पर भी क्या रहेगा, ए रहेगा, और यहां पर भी क्या रहेगा बेटा, ए रहेगा। कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में इसलिए। और बेटा यहां पर कोई पॉइंट नहीं है तो उसे एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उसे एक्स, ये ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखिए कि जो मानते हैं उस बिंदु को हमेशा बीच में ले, तो बेटा ए और बी ये दो पॉइंट है इस प्रकार से, और एक्स इनके बीच में रहेगा कुछ इस प्रकार से यहां पर।
आप जोड़ते हैं, ए और एक्स के बीच में रेजिस्टेंस है, ए और एक्स के बीच में, तो बेटा यहाँ रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से बना देंगे। फिर बेटा ए और एक्स के बीच में रेजिस्टेंस है, तो यहाँ इस प्रकार से बना देंगे ऐसे। फिर बेटा ए और एक्स के बीच में रेजिस्टेंस है, ऐसे बना देंगे। बना नहीं बना, तीन रेजिस्टेंस हो गए ए और एक्स के बीच में। फिर बेटा यहाँ पर बी और एक्स के बीच में भी रेजिस्टेंस है, तो इसको ऐसे बना देंगे। अब ये तीन रेजिस्टेंस है बेटा, आर आर और आर, और ये भी क्या है आर। तो बेटा इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तीन रेजिस्टेंस अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R/3। और बेटा ये कितना है अपने पास, यहाँ आर है, ये बी हो गया। इनको जोड़ दो बेटा, तो आर ए बी कितना आएगा इसमें आपके पास, यहाँ पर R+3+R, अर्थात कितना हो जाएगा 4R/ कितना हो गया 3। क्लियर, आएगा नहीं आएगा। तो बेटा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया, एक और बता देते हैं, देखो ऐसा है, तुल्य प्रतिरोध बताना है एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, ठीक है ना बेटा, किसके बीच में बताना है, एक्स और वाई के बीच में। अच्छा यहां पर अपन क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस है अपने पास आर, सब जगह रेजिस्टेंस है, यहां पर भी आर 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 है बेटा, यहां पर भी क्या है आर, और यहां पर भी क्या है आर, यानी कि टोटल 7 रेजिस्टेंस है। कितने हैं बेटा, 8 रेजिस्टेंस। टोटल कितने रेजिस्टेंस है, 8 रेजिस्टेंस। आपसे पूछा है कि एक्स और वाई के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताओ, एक्स और वाई के बीच में क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो बेटा एक्स और वाई के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताने के लिए तुम देखो बेटा, यहां से अगर मैं कोई करंट लू इस प्रकार से, अगर यहां पर अगर अपन करंट अगर लेते हैं, तो तुम देखोगे इसमें कि ये जो करंट है वो तीन रास्तों में जाएगा। तो बेटा यहां पर मैं कुछ नामांकन कर देता हूं, ए बी सी डी, और इसको मान लेता हूं बेटा ई, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो तुम देखोगे कि जो करंट जाएगा, यहां थोड़ा कॉमन सेंस लगाना बेटा, आंसर नहीं आएगा अदरवाइज। ये मैंने मान लिया सपोज ए कि आई करंट गया मेरे पास, कितना गया, तो बेटा इसमें कितना गया I/3, ऐसे इसमें कितना करंट गया I/3, और इसमें भी कितना करंट गया बेटा I/3, इस प्रकार। अब ये तीन करंट यहां पर आएंगे इस जगह पर, इस पॉइंट पे, तो बेटा इस बिंदु का, इस बिंदु का और इस बिंदु का विभव समान हो जाएगा। ये तीनों बिंदु सेम पोटेंशियल्स पे रहेंगे। तो बेटा इन तीनों बिंदुओं को आप मिलाकर एक साथ लिख सकते हो। और बेटा यहां पर वापस क्या होगा, तो ये करंट यहां पर जाएगा नहीं, तो ये सीधा करंट निकल जाएगा, ये भी सीधा करंट हो जाएगा, और ये भी क्या होगा बेटा, सीधा निकल जाएगा, यानी कि दो रेजिस्टेंस बीच में नहीं रहेंगे कुल मिला के, ठीक है ना। इतना अप्रोच लगाना है। तो बेटा आंसर कैसे बनाए इसका, तो यहां पर तुम सबसे पहले तो लिखो एक्स, फिर बेटा ये ए पॉइंट है तो ए लिखो ऐसे। अब ए से कितने पॉइंट जुड़े हुए हैं, बी ई और डी। यहां पर मैं एक यहां पर एक बिंदु बना देता हूं इस प्रकार से, यहां पर है बेटा बी और ई, और क्या है ये डी है, तीन बिंदु है। अच्छा बी, ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस है, ए से बी के बीच में, तो उसको तुम इस प्रकार से बना लो ऐसे। फिर बेटा ए से ई के बीच में रेजिस्टेंस है, उसको इस प्रकार से बना लो ऐसे। फिर बेटा ए से डी के बीच में भी रेजिस्टेंस है, उसको इस प्रकार से बना दो ऐसे। तो बेटा ये रेजिस्टेंस प्रत्येक का आर है, तो यहां पर भी आर, यहां पर भी आर, और यहां पर भी आर। फिर बेटा यहां पर क्या है, ये सी पॉइंट है, ये सी हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा वाई। तो बेटा यहां पर तुम देखोगे सी से भी यही कनेक्टेड है वापस, तो एक रेजिस्टेंस तो किसके बीच में कनेक्टेड है, ई और सी के बीच में। बेटा इसी प्रकार एक रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्टेड है, बी और डी के बीच में। और इसी प्रकार बेटा एक रेजिस्टेंस आपके पास किसके बीच में कनेक्टेड है, डी और सी के बीच में। तो तुम देखो यहां पर ये जो चित्र था ये इस प्रकार का हो गया, हुआ नहीं हुआ, ऐसा कॉम्प्लीटेड दिख रहा था, इस प्रकार का हो जाएगा। बेटा यहां से तुम क्या करना, सीधा सा x बराबर, इसको क्या मान लेना, ये तीनों पैरेलल में तो R/3,
और बेटा यहां पर भी ये तीनों पैरेलल में है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा R/3। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा बोलो, RXY बराबर हो जाएगा आपके 2R/3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन से बेटा पूछा जा सकता है आप लोगों से। क्लियर है तीनों क्वेश्चन? तीनों क्वेश्चंस बोलो बेटा। एस और नो? तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए या नहीं हुए? ओके। कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों पॉइंटों को ऐसे करके मिला देना तो ये तीनों समांतर में हो जाएंगे तीनों। या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहे तो इसको यहां से हटा देना, इसको भी यहां से हटा देना। एक तरीका और है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो सर हम तो ऐसा करने में दिक्कत आती है, तो तुम क्या करना, इसका ये चित्र बनाना, ऐसा बनाना, इसका इस प्रकार का चित्र बना देना, ऐसे ऐसे और ऐसे। और बेटा यहां पर तुम क्या करना, ये x था आपके और ये क्या हो जाएगा बेटा y है, x और y। ठीक है ना? यहां पर आप ये बीच वाले रेजिस्टेंस हटा देना, अर्थात आपके पास केवल एक तो रेजिस्टेंस ये बचेगा, ये वाला। और बेटा एक रेजिस्टेंस आपके ये वाला बच जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये वाला बच जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये वाला। अब तो आप सोल्व कर सकते हो आराम से। बीच वाला पॉइंट रेजिस्टेंस हटा देना, इन दोनों का क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन आपके पास 2R आ जाएगा, इन दोनों का भी 2R आ जाएगा और इन दोनों का भी क्या आएगा 2R। और ये तीनों रेजिस्टेंस कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो बेटा आंसर कितना आएगा, 2R/3 आएगा। इस प्रकार से देखो। और देखते हैं, इस प्रकार से बेटा दो रेजिस्टेंस हैं। इस प्रकार से आपसे कहा है कि इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताइए, ए और बी के बीच। ए और बी के बीच में क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध बताना। प्रत्येक क्या है बेटा, इसका भी आर है, 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 इसका भी आर है और इसका भी आर है। इस प्रकार से देखो ये क्वेश्चन से जब भी आता है तो तुम ये सोचना, एक तो सबसे पहली बात तो इस वायर को मैंने ऐसे निकाल रहा है, इसका मतलब ये दोनों वायर टच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों वायर टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसको घुमा के निकाल दिया ऊपर से ऐसे। अब आप देखो कि ये 2R रेजिस्टेंस, अब अगर मैं यहां पर तुमसे कहूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, बेटा यहां पर ए बिंदु है तो मेरे मेरे हिसाब से यहां पर भी क्या रहेगा, ए बिंदु। और यहां पर बी है तो बेटा यहां पर भी क्या रहेगा, बी बिंदु रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? अब मैं यहां पर क्वेश्चन सोल्व करना चाहता हूं तो एक तरफ तो मान लेता हूं मैं ए बिंदु और बेटा एक तरफ मान लेता हूं बी बिंदु। अब देखो रेजिस्टेंस देखते हैं, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस। देखो बेटा ए और बी के बीच में क्या है, ये दो रेजिस्टेंस है, ऐसे बना दिया यहां से ऐसे। फिर बेटा ये भी ए और बी के बीच में है तो यहां पर बना देंगे इस प्रकार से ऐसे। फिर बेटा ये भी ए और बी के बीच में है, यहां पर बना दो। और बेटा ये भी ए और बी के बीच में है,
आप देखो ऐसा हो गया, जो चित्र इस प्रकार से था उसको अपन ने इस प्रकार से कर दिया। अब यहां पर तुम देखो आर रेजिस्टेंस है, ये भी आर है, ये भी आर है, इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो बेटा तुम देखोगे कि यहां पर ये क्या हो जाएगा, आर आर क्या हो जाएगा 2R, इधर भी आर आर क्या हो जाएगा 2R, बेटा इधर भी क्या हो जाएगा आर आर 2R, और ये क्या हो गया बेटा आर आर 2R, ऐसे हो गया ऐसे। और बेटा ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी। तुम देखो ये रेजिस्टेंस 2R है, ये 2R है, ये 2R है, और ये भी क्या है 2R, ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर तुम देखो कि ये चार रेजिस्टेंस अगर समांतर क्रम में है, और तो बेटा तुल्यधारिता के लिए कितने है, चार है, एक का रेजिस्टेंस कितना है 2R, तो 2R बटे क्या कर देना 4, आंसर आएगा इसका बेटा R/2। कितना आंसर आएगा इसका R/2 आंसर आएगा। क्लियर है, कितना आंसर आ जाएगा इसका R/2, एस ओ आर नो आ जाएगा। अगर वायर टच हो रहा होता तो फिर बेटा सिस्टम अलग चीज हो जाता, फिर आपके पास ये कॉम्बिनेशन अलग हो जाता, फिर वायर टच होता ना, तो फिर यहां पर आपको पता है कि व्हीटस्टोन सेतु की तरह व्यवहार करने लगता, फिर ये फिर ऐसा नहीं होता, फिर उसको कुछ अलग तरीके से करते, फिर करंट फ्लो करके या किरचॉफ के लॉ से करते, बेटा इससे नहीं हो पाता फिर ये ऐसे घुमा के निकले बेटा, ये ध्यान रखना, अगर ऐसे आ जाए तो फिर ये नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, ऐसे घुमा हुआ होना चाहिए, तो ये वायर या ये वायर। क्यूबिक वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं, गन वाला। इस प्रकार से प्रत्येक जगह पर रजिस्टेंस है बेटा, इसमें प्रत्येक जो इसकी साइड से उसमें रजिस्टेंस है, इसमें आर रजिस्टेंस है, इसमें आर रजिस्टेंस है, इसमें आर रजिस्टेंस है, इसमें आर रजिस्टेंस है, यहां पर भी आर रजिस्टेंस है, इस प्रकार से आर रजिस्टेंस इस प्रकार से। टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने रहेंगे इसमें, 12 रहेंगे। आपसे पूछा है कि बेटा एक टर्मिनल तो यहां लिया है एक्स और एक लिया है वाई, इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है, एक्स और वाई के बीच में, किसके बीच में बताना है, एक्स और वाई के बीच में क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो आप इनका नामांकन करो, सबसे पहला काम तो बेटा नामांकन करेंगे, तो मैं मान लेता हूं ये ए है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, और बेटा ये ई, ये एफ, और ये क्या हो गया जी, और ये क्या हो गया बेटा एच, इस प्रकार से ऐसा हो जाता है। आप देखोगे कि जब आप यहां पर रेजिस्टेंस निकालोगे इस वायर के इस वायर के बीच में, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो फलक के विकर्णक, इसका जो फलक है ना यहां पर निकालते तो अलग बात होती है, बता रखा है मैंने कैपेसिटेंस में, वैसा का वैसा ही होगा तुम्हारे, ठीक है ना। अब यहां पर तुम देखोगे कि आप जब इसको इस प्रकार करने का मतलब इस प्रकार एक्सपेंस करोगे, इसको खींचोगे पुल करोगे इस प्रकार से, तो बेटा आपको पता है कि ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, ये बिंदु इस पर लाई करेगा इस प्रकार से, इसे ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये वाला बिंदु अगर इस पे लाई करेगा, इसका मतलब ये वाला बिंदु भी क्या करेगा बेटा, इसको इस पे लाई कर जाएगा यहां पर, ऐसा हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, तो बेटा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा कि ये एक्स हो गया, यहां पर मैं ए पॉइंट लूंगा, क्या लूंगा बेटा ए पॉइंट,
और बेटा यहां पर ए पॉइंट लूंगा और ये इससे ऊपर क्या है मेरे पास, यहां बी पॉइंट है। इस प्रकार ये मेरे पास बी पॉइंट हो गया। अच्छा ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है तो उसको ऐसे बना देंगे, ऐसे। ठीक। फिर बेटा यहां पर तुम देखोगे कि ये ए कितने बिंदु से, ई और डी से, तो यहां लिख देंगे बेटा ई और क्या हो जाएगा डी, इस प्रकार से। और यहां ई और डी रहेंगे तो ऊपर क्या रहेंगे, सी और एफ, तो बेटा यहां पर भी क्या लिख देंगे, सी और एफ, इस प्रकार से। फिर बेटा इसका संबंध किससे है, जी पॉइंट से, यहां लिख देंगे जी। और बेटा यहां पर इनका संबंध क्या है बेटा, एच से है। और एच के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, वाई जुड़ा हुआ है। ऐसा कर दिया, ठीक है ना, ऐसे पॉइंट बना दिए। अच्छा ए और बी के बीच में तो बेटा ए और ई के बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे बना देंगे। और बेटा यहां पर भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से बन गया। इसी प्रकार बेटा बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है और बी और एफ के बीच में रेजिस्टेंस है, ऐसे कर देंगे इस प्रकार से, ऐसे ऐसे बना देंगे। फिर बेटा तुम देखो कि ये साइड इस पे आएगी तो बेटा यहां पर भी इन दोनों के बीच में दो रेजिस्टेंस रहेंगे, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। फिर बेटा सी और जी के बीच में भी रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे। और बेटा यहां पर भी रेजिस्टेंस होंगे आपके पास, तो यहां एक रेजिस्टेंस है ओनली जी और एच के बीच में, इस प्रकार से। और बेटा यहां पर भी दो रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से, ऐसे और इस प्रकार से, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखो इससे अपन ने ये बना लिया, अगर ये आपको आ जाता है तो बहुत आसान है, ठीक है ना बेटा। अब यहां पर तुम देखो, जैसे किसी का मुंह दिख रहा हो ना, इस प्रकार का बन गया, ठीक है ना। ये मूछे हो गई, ये नाक हो गया, ये आंखें हो गई, ठीक है ना। त्रिलोक क्या बना ये, रिपीट सर, हाँ बिल्कुल रिपीट करेंगे। देखो एक्स और वाई के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो बेटा इसको यहां पर तुम देखो, यहां से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, इसलिए इस बिंदु को मैं यहां मिलाऊंगा, तो बेटा ये बिंदु यहां मिला तो ये ई और डी मैंने एक साथ लिख दिया। बेटा इसको यहां पर भी सी, ये एफ और सी भी एक साथ मिला देंगे, यहां पर लिख दिया इसको, ठीक है ना। देखो यहां से जब आपको देखोगे तो इसको कंप्रेस करोगे तो ऐसे ऐसे अपन क्या करते हैं, किसी ये आप में मान लेते हैं कोई फुट्टा है और उसको ऐसे दबाते तो ऐसे होता नहीं होता वो, इस प्रकार से, तो इस प्रकार की शेप में जाएगा ये यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट इस पे आएगा, ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों इसके समांतर क्रम में हो जाएंगे यहाँ पर, और बाकी के दो रेजिस्टेंस भी समांतर क्रम में। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा इसका। अब इसके बाद में इसको और सिंपल कर लेते हैं। अब यहां पर ये पॉइंट हटा देता हूं मैं, पॉइंटों का काम नहीं रहा, अब तो सिंपल चित्र हो गया ये। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों का रेजिस्टेंस R/2, ऐसा। ये रेजिस्टेंस है अपने पास यहां पर एक, इस प्रकार से आ ही जाएगा। और ये यहाँ एक्स पॉइंट है। अच्छा यहां पर भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, R/2। और ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी क्या हो जाएगा, R/2। और बेटा ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी R/2। और ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर R, और ये हो जाएगा R/2। और बेटा ये हो गया वाई पॉइंट, ऐसा हो जाएगा। यानी कि इससे अपन ने इसको ऐसे बना लिया, क्योंकि इन दोनों का समांतर क्रम R/2, 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 और बेटा इन दोनों का समांतर क्रम क्या हो गया, R/2। अब आप देखोगे कि ये जो है बेटा ये श्रेणी क्रम में है इसमें भी, और बेटा यहां पर भी ये जो है इस प्रकार से, यहां पर ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। इनको सिंपल करते हैं, तो बेटा इनको सिंपल करते हैं तो मैं यहां बना देता हूं x और यहां बना देता हूं y। अच्छा यहां पर x मान लिया और यहां y मान लिया, तो बेटा इन दोनों का समांतर क्रम क्या होगा, r और r/, श्रेणी क्रम सॉरी, क्या हो जाएगा ये आपके पास 3r/2 हो जाएगा, 3r/2। और इसी प्रकार इन दोनों का भी क्या हो जाएगा यहां पर, ऐसे 3r/2। और बेटा इनके बीच में ये रेजिस्टेंस है इस प्रकार से, R/2। और बेटा ये रेजिस्टेंस क्या जुड़ा हुआ है, एक से ये वाला,
R/2 ऐसे, और ये वाला रेजिस्टेंस क्या जुड़ा हुआ है इससे, R/2। तुम देखो ये बैलेंसिंग व्हीट स्टोन सेतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग व्हीट स्टोन सेतु। क्या बन जाएगा बेटा? ये बैलेंसिंग व्हीट स्टोन सेतु हो जाएगा ये। अब तुम देखो यहां पर कि इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या है, समान है। बीच का रेजिस्टेंस हटा देना, तो बीच का रेजिस्टेंस हटाओगे बेटा तो इन दोनों का श्रेणी क्रम और इन दोनों का श्रेणी क्रम, तो इसका श्रेणी क्रम 3R होगा, इसका श्रेणी क्रम क्या होगा बेटा? यहां पर अगर बीच वाला रेजिस्टेंस हटा देंगे क्योंकि रेशियो बराबर है, तो इन दोनों का श्रेणी क्रम क्या हो जाएगा? यहां पर ऐसे लिख देंगे 3R। और बेटा इन दोनों का श्रेणी क्रम कितना हो जाएगा यहाँ पर? R। और ये दोनों कौन से क्रम में है बेटा? समांतर क्रम में, एक्स और वाई। तो बेटा यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपके RXY बराबर क्या हो जाएगा? 3R इंटू R बटे 3R+R। और सोल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 3R/4। ये बेटा इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। आ जाएगा नहीं आएगा बताओ, एस और नो? कर लोगे? पीडीएफ में भी हो रहा है, ठीक है ना? फिर आप रिकॉर्डिंग भी किया है मैंने क्लास को, उसमें भी देख लेना। एस और नो? कर लोगे? खूब है कि एक आध और करवाए? बोलो। एस और नो? एक क्वेश्चन और करवाया जाए या फिर रहने दे? चलो ठीक है, अल्पेज ने कर दिया तो करवा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। इस प्रकार का बेटा ऐसा है, ये इसका सेंट्रोइड है। इस प्रकार से आपसे कहा है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। ए और बी के बीच में क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध बताना है। ए और बी के बीच में क्या करना है बेटा? तुल्य प्रतिरोध बनाना है। बताना है कितना आएगा। बहुत बड़े क्वेश्चन है। देखो, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा बेटा, यहां पर मैं क्या करता हूं कि ए और ये बी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इस प्रकार से दो पॉइंट डिसाइड कर ले, ए और बी। अब इसके बाद में यहां पर अपन क्या करें, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, लेकिन आपको पता है ये कोई नहीं है, ये पॉइंट कोई नहीं है। मैं यहां पर मान लेता हूं एक्स बिंदु। क्या मान लेता हूं? एक्स। तो बेटा ये भी क्या रहेगा? एक्स रहेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कोई प्रतिरोध नहीं है। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या रहेगा? एक्स रहेगा। यानी कहने का मतलब आप चाहो तो इन दोनों कोनों को यहां मिला सकते हो। इन दोनों कोनों को क्या कर सकते हैं? अपन मिला सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं एक्स पॉइंट बीच में ऐसे। अब देखो तुम, ए और एक्स के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो बेटा यहां बना देंगे ए और एक्स के बीच में रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे। क्या है सभी का प्रतिरोध बेटा? इसमें आर मान लेते हैं। फिर बेटा यहां पर वापस ए और एक्स के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे बना दो, ये आर है।
फिर बेटा यहाँ पर B और X के बीच में भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है और B और X के बीच में भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहां से इस प्रकार से ऐसे ऐसे कर दो। और बेटा एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है इनके बीच में B और X के बीच में इस प्रकार से, ये R हो गया और ये R हो गया। अच्छा A और B के बीच में भी रेजिस्टेंस है, A और B के बीच में भी, A और B के बीच में भी रेजिस्टेंस है। तो बेटा यहां से क्या करेंगे, ये A और ये B के बीच में भी रेजिस्टेंस है, उसको यहां मिलाते, ये हो गया बेटा R, ऐसा हो जाएगा। यानी कि इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आपको पता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में। तो मैं यहां ए बना देता हूं। अच्छा ये क्या है बेटा, आर, आर क्या हो जाएगा R/2, और ये भी क्या हो जाएगा R/2। R/2 और R/2 क्या हो जाएगा, फाइनली देखा जाए तो R/2 और R/2 क्या हो जाएगा R, ऐसा। और बेटा नीचे ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी क्या है यहाँ पर R है, नीचे भी ऑलरेडी क्या है बेटा R है। तो R और R कौन से क्रम में है, आपके समांतर क्रम में। तो यहां पर क्या कर देंगे आंसर, RAB बराबर आ जाएगा इसका R/2। कितना आंसर आएगा, R/2। ठीक है, और करना है क्या, बोलो और क्वेश्चंस। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो बेटा ए और बी बिंदु को बना लो। अब तुम देखो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक्स मान लिया, तो इसको भी एक्स मान लो। जो बिंदु मानो उसे ए और बी के बीच में कहीं भी शिफ्ट कर दो और मिलाओ। फिर देखो ए और एक्स के बीच में रजिस्टेंस है, ये ए और एक्स के बीच में लगा दिया। फिर बेटा तुम देखो यहाँ से ए और एक्स के बीच में रजिस्टेंस था, इसको लगा दिया। फिर बेटा यहाँ पर x और b के बीच में रेजिस्टेंस देखो, तो x और b के बीच में रेजिस्टेंस है, ये लगा दिया। फिर बेटा तुम देखो यहाँ पर x और b के बीच में रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस लगा दिया। और बेटा ये रेजिस्टेंस क्या है, a और b के बीच में, इसको इस प्रकार से लगा दिया। आएगा नहीं आएगा बताओ, एस और नो कर लोगे। ठीक है ना, अब कल पढ़ेंगे।